हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बॉटनी का जो यूनिट 1 पढ़ रहे थे, प्लांट्स के मूवमेंट्स, ग्रोथ, ये सब के बारे में। तो उसमें हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था और ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ा था। और फिर हमने हार्मोन्स पढ़े थे, प्लांट हार्मोन्स। और फिर हम पढ़ रहे थे मतलब कि मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट्स पढ़ रहे थे। तो मूवमेंट के 3 टाइप्स मैंने बताया था, नास्टिक मूवमेंट और रिदमिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के, तो 2 टाइप्स मैंने पढ़ाया था, जिसके टाइप्स नहीं बताए थे। तो आज हम टाइप्स भी उसके बता देंगे, आज हमारा हो जाएगा। और बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जिसको हम रिदमिक मूवमेंट कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो वो होता है, उसके डेफिनेशन देखते हैं। अ बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इंटीग्रल टाइमिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स रिदमिक एक्टिविटीज़ इन प्लांट्स। यानी कि एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, रिदमिक मूवमेंट, वो होते हैं इंटरनल टाइमिंग के लिए। जो प्लांट्स है वो कब अच्छा ऑक्सीजन देगा, कब उसको क्या करना चाहिए, किस टाइम में उसे अपना खाना बनाना चाहिए, फोटोसिंथेसिस कब करना चाहिए, अपना स्टोमाटा कब खोलना चाहिए, अपने नया नया प्लांट, नया नया उसमें स्टेम कब आएगा, लीफ कब आएगा, वो सब जो उसका टाइम साइकिल होता है, वो सब मेंटेन करने के लिए जो कि रिदमिक मूवमेंट होता है। ठीक है, उसी को हम रिदमिक मूवमेंट कहते हैं। तो रिदमिक एक्टिविटीज़ इन प्लांट्स, ठीक है। तो रिदम्स कंटिन्यूज इवन इन कांस्टेंट कंडीशन। ये जो रिदम्स कंटिन्यूज इवन एंड कांस्टेंट कंडीशन यानी कि हर कंडीशन में ही रिदमिक मूवमेंट होते रहता है। क्योंकि ठंड में भी छोटे छोटे पत्ती थोड़ी मोड़ी आती ही रहती है, थोड़ी मोड़ी ग्रोथ उसमें भी होती रहती है। क्योंकि कभी कभी उसमें भी धूप, ये सनलाइट आता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, वो खाना बनाते हैं अपना प्लांट्स, तो उसके लिए। फिर है नोन एज सर्कैडियम रिदम्स, जो कि 24 आवर्स के होते हैं। ये नोन एज सर्कैडियन रिदम, ये जो 24 आवर के होते हैं उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स ही हैं। अब है इसके एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स एक्टिविटीज़। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फ्लावर, यानी कि कब वो फ्लावर खिलेगा, कब मुरझाएगा, वो सब बताने के लिए जो होता है, ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक्स का ही काम होता है। लीफ मूवमेंट्स, स्लीप मूवमेंट, लीफ कब मूवमेंट करेगी, कब वो शुरू करेगी, वो कब वो सोते हैं, मतलब प्लांट्स भी सोते हैं, उनका भी स्लीपिंग मूवमेंट होता है। स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमाटा कब खुलेगा, कब बंद होगा। फोटोसिंथेसिस रिदम, फोटोसिंथेसिस किस टाइम में होगा, कैसे होगा, वो सब बताने के लिए रिदमिक मूवमेंट होता है। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स यानी कि बायोलॉजिकल रिदम का जो टाइप होता है, वो हम देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स होते हैं उसके 1 2 3 4 3 ही होते हैं, सर्कैडियन रिदम, अल्ट्राडियन रिदम और इन्फ्राडियन रिदम। तो जब एक तो हम उसका रिदम बताएंगे और उसका टाइम पीरियड बताएंगे। टाइप्स 3 है, उसके टाइम पीरियड क्या क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है, रिदम में आते हैं सर्कैडियन रिदम, वो होते हैं हमारा 24 आवर के। ठीक है, और अल्ट्राडियन रिदम जो कि 2nd नंबर है हमारा, वो लेस देन 24 आवर, मतलब 24 आवर से कम उसमें टाइम लगता है। इन्फ्रारेडियन रिदम, ये जो होता है वो मोर देन 24 आवर होता है। ये जो अल्ट्रा रेडियन रिदम होता है वो मोर देन 24 आवर होता है, यानी कि 24 घंटा से ज़्यादा उसमें लगता है टाइम। और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स का, तो वो होता है हेल्प्स प्लांट अडेप्ट टू डे नाइट साइकिल्स। ये हेल्प करते हैं प्लांट को अडेप्ट टू डे नाइट साइकिल। डे नाइट साइकिल कैसे होगा, यानी कि उसको डे में क्या करना है, नाइट में क्या करना है, रात में और दिन में क्या क्या करना है, वो सब बताने के लिए साइकिल होता है। जैसे हमारा होता है, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर यही काम करते हैं, तो वो हमारा साइकिल हो गया। वैसे ही प्लांट के साइकिल होते हैं। सिंक्रोनाइजेज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म विथ इन्वायरमेंट, वो जो होता है ग्रोथ को सिंक्रोनाइज करता है और मेटाबॉलिज्म के साथ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, अब हमारे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हम देख लेते हैं, क्योंकि हम ट्रॉपिक मूवमेंट तो बताए थे पर उसका टाइप्स नहीं बताए थे। तो उसके होते हैं 5 टाइप्स। ठीक है,
उसका हम स्टिमुलस बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है और एग्जाम्पल उसके देंगे। इतना ही हमें पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म होता है फर्स्ट वाला, उसका स्टिमुलस होता है लाइट और एग्जाम्पल होता है सूट बेंड्स टुवर्ड लाइट। ये जो सूट होते हैं यानी कि सबसे ऊपर वाले नोड्स जो होते हैं प्लांट के, वो किस लाइट के साइड में, सूर्य के रोशनी यानी कि सनलाइट के इधर ही बेंड करते हैं, वो हमारा फोटोट्रॉपिज्म के कारण होता है, जो कि लाइट पे डिपेंडेंट है। जियोट्रॉपिज्म, जिसको हम ग्रेविएस्ट्रोपिज्म भी बोलते हैं, जो कि होता है ग्रेविटी के कारण, यानी कि वो रूट में हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रेविटी के कारण हुआ तो नीचे वाले का काम करेगा, तो नीचे यानी कि रूट, तो रूट ग्रो डाउनवर्ड, जो रूट होता है वो ग्रो करता है डाउनवर्ड, वो ग्रेविटी के कारण होता है। अब हमारा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो आ गया इसका मतलब कि वाटर आ गया। किसी भी चीज़ में अगर हाइड्रो आता है तो वो हो गया वाटर के कारण, ठीक है। उसमें हो गया रूट्स ग्रो टूवर्ड्स मॉइस्चर। ये जो रूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं मॉइस्चर के इधर, मतलब कि जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उस साइड जाते हैं ये रूट, वो हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है वो टच के कारण होता है। टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड सपोर्ट, ये जो हमें क्या, जो लत्ती टाइप के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ से बैलेंस लेकर उसी में घूम घूम कर ऊपर की ओर चढ़ते हैं या फिर बड़े होते हैं। वो अगर ज़मीन पे उगाए जाए तो ज़मीन में भी वो उलट उलट के, मतलब में ऐसे ऐसे क्वाइलिंग करके होते हैं, वो सब हो गया। फिर हमारा आता है कीमोट्रॉपिज्म, वो कि केमिकल से होता है। पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड ओव्यूल, ये जो पॉलन ट्यूब होता है ग्रो टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल से ग्रो करता है। अब हमारा टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट, ठीक है, तो ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। तो उसका फर्स्ट जो टाइप होता है वो फोटोनास्टी होता है, जो कि लाइट इंटेंसिटी के कारण होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर के ओपनिंग और क्लोजिंग को देखता है, ठीक है। थर्मोनास्टी क्या होता है, थर्मोनास्टी टेम्परेचर के कारण होता है। और ट्यूलिप फ्लावर ओपनिंग इन वार्मथ, यानी कि ट्यूलिप जो फ्लावर होता है उसका ओपनिंग वार्मथ में होता है, यानी कि थोड़ा सा गर्मी, ना ठंडा हो ना गर्मी, ऐसे सीजन को हम वार्मथ कहते हैं, ठीक है। सेस्मोनास्टी या फिर उसी को थिग्मोनास्टी भी कहते हैं। सेस्मोनास्टी को ही थिग्मोनास्टी कहते हैं। टच और शॉक के कारण होता है। क्लोजिंग एंड माइमोसा प्यूडिका लीव्स, इसका जो क्लोजिंग मायोसा एंड प्यूडिका लीव्स जो होता है वो कब क्लोज होगा वो बताता है, ठीक है। यानी कि जो एक छुई मुई का पौधा होता है ना, उसका क्या होता है, लीव्स जो होते हैं वो खुद टच के कारण सिकुड़ जाते हैं। वो लगता है कि अब ख़त्म हो गए, एकदम छोटा सा सिकुड़ जाएगा, एकदम ऐसे जैसे पत्ता रहेगा, और उसको टच कीजिए वो पूरा ऐसे सिकुड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब हमारा है निक्टिनेस्टी, वो होता है डे नाइट साइकिल के कारण, उसको स्लीप मूवमेंट्स ऑफ लीव्स कहते हैं। जबकि स्लीप मूवमेंट यानी कि मूवमेंट के कारण स्लीप हो जाए, जैसे कि कौन सा हम लोग पढ़े थे, रिदमिक मूवमेंट के कारण स्लीप, और जो होता है स्लीप मूवमेंट, लीफ मूवमेंट, ये सब हो गया। तो वो हो गया हमारा स्लीप मूवमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। यही था हमारे पूरा यूनिट में, इतना ही सिलेबस था। आज यूनिट कंप्लीट हो गया। एक जो पूरा नोट्स पे हम नोट्स होगा उस पे हम पढ़ा देंगे, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, पूरे चैप्टर का ही। थैंक यू।